अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन जम्मी में। जी तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, बिल्कुल ही डिफरेंट कटोरी चाट। चाट तो आप लोग बनाते ही होंगे, पर आज क्यों ना चाट को डिफरेंट तरीके से सर्व किया जाए। तो आप इस हमारी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बस आपको कटोरी बनाते हुए थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है कि उस वक्त आप अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो ज़रूर किसी एक्सपीरियंस बंदे को अपने साथ खड़े कीजिएगा, उसमें थोड़ी सी टेक्निक है। अदरवाइज़ जो बाकी प्रोसीजर है वो तो बिल्कुल ही सिंपल है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिया है हमने 1 कप दही। इसके अंदर हम डालेंगे 1 स्पून सॉल्ट और इसको अब हम फेंट कर साइड पर रख लेंगे। जी इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा दही थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए, क्योंकि दही हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। लेकिन अगर आपके पास पानी वाला दही हो तो आप उसमें पानी शामिल नहीं कीजिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर हमने लिए हैं 1 पाव चने, जो हमने 8 से 10 घंटे भिगो दिए थे। फिर उनको हमने बिल्कुल थोड़ा नमक डालकर उसके साथ बॉईल कर लिया था पानी में। ये वो चने हैं जब तक आपने गलाने, जब तक आप ये गल ना जाए। आप ये देखिए, इस तरह से यूँ दबा के देखेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि चने गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 आलू, जो कि हमने बॉईल करके क्यूब्स में कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च, जो हमने ऐसे बारीक बारीक काट ली हैं। 1 स्मॉल साइज़ का प्याज, जिसको हमने चॉप कर लिया था। अब इसमें हम आधा खीरा डालेंगे, उसको भी हमने चॉप कर लिया। ये ऑप्शनल है, आप अगर नहीं पसंद करते तो आप ना डालें। और यहाँ हमने लिया है 1 छोटा टमाटर, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। और यहाँ पर हमने ली है साबुत मूंग की दाल, छिलकों वाली। ये हमने बॉईल कर ली थी। ये हमने 2 से 3 घंटे भिगोकर इसको भी हमने बॉईल कर लिया है। ये हमने ली है 1 कप। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस को शामिल करेंगे। इसमें हमने लिया है 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा। 1 टीस्पून हमने लिया है यहाँ पर कुटा हुआ धनिया। 1/2 टीस्पून हमने लिए यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रीन चिल्ली भी यूज़ की है, तो हम मिर्चों का ख्याल रखेंगे। और 1 टीस्पून हमने लिया है यहाँ पर नमक। और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे इमली का पल्प। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन, ये देखिए चाट हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम अपनी कटोरियों को प्रिपेयर कर लेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमने कटोरी बनाने के लिए लिया है 2 कप मैदा। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे नमक, और 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे अजवाइन। और इसको अब हम नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत ज़्यादा नरम। हम गूंदेंगे, पहले हम ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें हम पानी शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। एकदम से पानी शामिल मत कीजिएगा कि आटा बहुत ज़्यादा आपका बैटर बिल्कुल पतला हो जाए, जो हमारी डो है वो बिल्कुल पतली हो जाए। अब इसको हाथों की मदद से अच्छे से पहले आप यूँ मुट्ठी भर भर के अपने मैदा जो है उसको हम कंबाइन करेंगे। जी नाज़रीन, ये देखें आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है। ये देखिए कितना सख्त है, ये देखें इतना हमने इसको हार्ड गूंदना है। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे, कम से कम आधे घंटे के लिए। जी नाज़रीन, ये देखें आटे को हमने रेस्ट करवा दिया था। इसको हमने दोबारा से ऐसे नीट कर लिया था, तो ऐसे आपका आटा बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। चलिए अब हम अपनी कटोरी की प्रिपरेशन के लिए इसमें से आटा ले लेंगे। ये देखिए तकरीबन इतना बड़ा हमने पेड़ा लिया है, जो हमारी एक मुट्ठी में आ गया। इतना बड़ा हम पेड़ा लेंगे। यहाँ पर ले लिया हमने, जी यहाँ पर हमने डाल दी खुश्की, ये देखें। ठीक है, अब हम इसको बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं
और बहुत ज़्यादा मोटी भी रोटी हम नहीं बेलेंगे। ये देखें, ठीक है, ये हमारी बेल चुकी है। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, इतनी मोटाई है। अब यहाँ पर हमने ले ली है, ये देखें, इस तरह की स्टील की कटोरी। आपका थोड़ा शेप डिफरेंट भी हो तो चलेगा, कोई इसका मसला नहीं है। तो इसको हम कटोरी को रखेंगे इसके सेंटर पर, और यहाँ से इसके एजेस को अंदर की तरफ हमने सेट करते जाएंगे, सब तरफ से घुमाते जाएंगे और सब तरफ से आपने सेट करते जाना है। जी नाज़रीन, ये देखें, हमने इस तरीके से पूरी जो हमने आटा बेला था पापड़ी का, उसको हमने इस तरीके से पूरा इसके चारों तरफ से इसको अच्छे से प्रेस करके कटोरी की शेप दे दी है। अब आप क्या करेंगे, देखें, छुरी की मदद से इसके एजेस को काट लेंगे ताकि हमारी एक प्रॉपर किनारा जो है ना वो प्रॉपर बने। जी, ये देखें, एजेस हमने कट कर लिए। इसको आपने अच्छे से हाथ से दबा देना। हमने कटोरी पे किसी भी किस्म की ऑयलिंग नहीं करनी है, ना ही अपनी रोटी के ऊपर ऑयलिंग करनी है। अगर आप ऑयल लगा देंगे ना तो वो उस पर चिपकेगी नहीं। ये देखें, ये हमारी कटोरी पे अच्छे से चिपक चुकी है। अब इसको हम फुल तेज़ गरम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए, तेल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। हमने ये अंदर छोटे से पीस भी डालकर भी चेक कर लिए थे। बबल्स बनने चाहिए जैसे ही आप पीस डालें। अब बहुत एहतियात से हम इस पर अपनी, ये देखें, कटोरी को रख देंगे। अब इसको फ्राई होने देंगे पहले अच्छे से। जी, इसको आप इस तरीके से टर्न कर लेंगे ताकि जो है ना आपके जो किनारे हैं वो भी अच्छे से पक जाए। जी नाज़रीन, ये देखिए, हमारे किनारे जो है ये देखें, ये पक चुके हैं। अब इसको वापस से हम सीधा करेंगे और छुरी की मदद से बहुत एहतियात से आपने ये काम करना है। इसको हम अलग करने की कोशिश करेंगे। ये देखें जी नाज़रीन, देखिए, आपकी जो एजेस है ये बिल्कुल भी ऊपर से चिपके हुए नहीं होने चाहिए। इनको आपने अच्छे से काटना है, वरना क्या होगा कि आपकी कटोरी जो है ना बिल्कुल सेपरेट नहीं होगी। ये देखिए, अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि ये अंदर की तरफ से भी पक जाए, अंदर से कच्ची ना रहे। और इस तरह से आप इसको थोड़ा थोड़ा चिमटे की मदद से इस तरीके से साइडों पर भी इस तरह ऑयल लाते रहे ताकि अंदर की तरफ से भी पक जाए। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी हमारी ये कटोरी बिल्कुल रेडी है, पापड़ी कटोरी। देखें, मैं आपको दिखाऊंगी। अब आपने इसको प्लेट में नहीं रखना, वरना क्या होगा, नीचे से ये बिल्कुल सॉगी हो जाएगी। तो आपने इसको स्टैंड में रखना है। जी नाज़रीन, ये देखिए, हमारी सारी कटोरियाँ बिल्कुल प्रिपेयर हो चुकी हैं। आपको एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताती चलूँ कि ये कटोरियाँ आपने बना के रख लेंगी, लेकिन आप सर्व जब करेंगी, जब आपको मतलब सर्व करना हो उस वक्त ही आप इसको फिल करिएगा, वरना ये सॉगी हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, तो फिर आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा, क्रिस्पी नहीं होंगी। तो आपने जब खाना है, सर्व करना है, उसी वक्त ही आप इसको फिल करेंगे। अब इसमें हम अपनी चना चाट डाल देंगे। जी, ये देखिए, यहाँ पर हमने अपने कटोरियों को फिल कर लिया है। अब इसके ऊपर हम दही ड्रिजल करेंगे सबसे पहले। जी, अब इसके ऊपर हम हरी चटनी डालेंगे। इसमें टोटली आपकी अपनी मर्जी है, आप जो चटनी आपको नहीं पसंद या जो फ्लेवर आपको नहीं पसंद, आप उसको बीच में से स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल दी हमने हरी चटनी। अब इसमें हम शामिल करेंगे हमारी इमली की मीठी चटनी। जी, ये इन चटनियों के लिंक्स जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने अलग से भी इन चटनियों के लिंक्स वो प्रॉपर एक वीडियो बनवाकर अपलोड की हुई है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी सेव ड्रिजल करेंगे। और थोड़ी सी पापड़ी भी डाल देंगे हम ऊपर से। जी, तो ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी
कटोरी चाट बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा प्लीज़ हमारे चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।